जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आपने एक गाना सुना होगा, तू निकला छुपा रुस्तम। और छुपा रुस्तम क्या होता है, आज का वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। आज सुबह मैं आराम से अपने सोफे पे बैठा हुआ था और एक विद्यार्थी अपनी सिस्टर के साथ आते हैं और वो हमसे नमस्ते करते हैं और मैंने तुरंत कहता हूँ कि और क्या हालचाल है। वो बच्चा तुरंत कहता है, आपने मुझे पहचान लिया क्या? मैंने कहा हाँ यार, क्यों नहीं पहचानेंगे। और मैंने जैसे ही उसको उसकी बैच बताई, उसने कहा जी हाँ सर। और फिर तुरंत बच्चा पैर छू करके बोलता है, गुरुजी मेरा चयन इंडियन नेवी के अंदर हो गया है और मैं ट्रेनिंग पूरी करके आ चुका हूँ। सोचिए, ये जज्बा इंसान के अंदर जो जीवित रहता है तो इंसान को एक विद्यार्थी से, एक कॉमन मैन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देता है। एक सामान्य पुरुषार्थ करने वाला विद्यार्थी अपने सामान्य पुरुषार्थ के दम पे एक असामान्य व्यक्ति की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। बस मेहनत और मंजिल में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस को भरने का काम स्टूडेंट्स के हाथ में रहता है। आज हमारे साथ में है कृष्णपाल, जो कि इंडियन नेवी में चयनित हो चुके हैं और अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हैं। सबसे पहले कृष्णपाल को उनकी उपलब्धि के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृष्णपाल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णपाल आज हमारे साथ में अपने अनुभव साझा करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई के दौरान क्या स्ट्रेटेजी रखी थी। क्योंकि बीच में कोविड का बहुत बड़ा बुरा दौर भी आया, उस दौरान कई सारे संघर्ष भी बच्चों ने किए। वो सारे अनुभव कृष्णपाल आपके साथ शेयर करेंगे और निश्चित तौर पर इस पूरे वीडियो से आपको लाभ मिलने वाला है। तो फिर ऐसा क्या रहा कि आपको लगा ऐसा कि आपको नेवी के लिए ट्राई करना चाहिए, नेवी में ही चले जाना चाहिए? मतलब सर, फिर जिसके बाद 2-3 बार फॉर्म निकले थे, लेकिन मैं सोचा कि एनडीए तो निकाल लेंगे अपन, तो फिर एनडीए नहीं निकला था। तो फिर टीएस एंट्री से एसएसबी दिए थे जी। फिर जिसके बाद में इंडियन नेवी में फॉर्म निकला, मैंने अब डाल देते, तो उसमें मेरिट वाइज सिलेक्शन हुआ था। मतलब परसेंट 12th के बेस पे 89.6 उसका कट ऑफ रहा था। जिसके इतने एबव थे उनका एडमिट कार्ड हुआ था। फिर हम मुंबई गए थे, वहाँ पे फिजिकल हुआ हमारा। उसमें फिजिकल में सबसे मस्त मारा था। जैसे कि फिजिकल सर करवाते हैं अपने कपिल सर, बहुत अच्छा फिजिकल परफॉर्मेंस देते हैं सारे। इंदौर में बहुत फेमस है अपनी एकेडमी। फिर जिसके बाद अब फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल INS चिल्का गए। मेडिकल के बाद हमारी ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पे। तो मतलब रिटर्न एग्जाम आपने उस समय नहीं दिया? रिटर्न एग्जाम हुआ था सर। रिटर्न एग्जाम हुआ था? यस सर। तो रिटर्न एग्जाम कैसा में होता है? अंदर जब रिटर्न एग्जाम होता है तो किस प्रकार से होता है रिटर्न एग्जामिनेशन? उसका लेवल कितना रहता है? बहुत टफ रहता है क्या? नहीं सर, इजी रहता है। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो एग्जाम इजी लगता है सर। मतलब अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप नेवी तो ऐसे ही निकाल दोगे। गजब बात है यार, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेवी ऐसे ही निकाल दोगे? अच्छा, मतलब एयरफोर्स और इंडियन नेवी मतलब आराम से निकल जाती है अगर आपने एनडीए की प्रिपरेशन करी तो। आप क्लास में कितने दिन बैठे हैं? 1 महीना, 2 महीना, कितने महीने क्लास अटेंड किया? सर 8 महीने करी। 8 महीने क्लास आपने अटेंड किया? ईमानदारी से अटेंड की थी, गैप मार देते? नहीं सर, कभी गैप नहीं मारी सर। कभी गैप नहीं गैप तो कभी नहीं मारते। तो ऐसा क्यों लगता था आपको गैप नहीं मारना चाहिए? आज के टाइम पे बहुत सारे भटकाव है, बच्चों के पास में मोबाइल है और भी कई सारी सुविधाएं जिनके कारण बच्चे भटक जाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, 1-2 महीना खूब अच्छी मेहनत करने के बाद में उनको लगता है कि अपना नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा आपको भी लगता था क्या कभी? नहीं सर, कभी मतलब ऐसा तो होता था, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी सर, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। पर फिर भी पापा ने बहुत सपोर्ट करा और पैसे लगाए, यहाँ पे भेजते थे हमें पढ़ाने के लिए और फिर कोचिंग वगैरह सब। तो फिर कभी भटकने का मन नहीं हुआ। मतलब बस ऐसा था कि लग जाएंगे, कहीं ना कहीं तो लगेंगे, पर लगेंगे जरूर। कुछ तो होगा। यस सर, कुछ तो होगा। देखिए, आपके माता पिता, हमारे माता पिता हमारे लिए जी तोड़ मेहनत करके हमारी पढ़ाई का बंदोबस्त करते हैं और उस बंदोबस्त का हम किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अगर हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहे कि मेरे पारिवारिक स्थिति कैसी है और मुझे अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तो ये भटकाव बहुत छोटी मोटी चीज़ है, आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। पर जब आप उस कठिन परिश्रम के पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, आप थोड़ा सा ठीक तरीके से चीज़ों के ऊपर मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो फिर भटकाव निश्चित है। कृष्णपाल, आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते थे? किस तरह से मैथमेटिक्स और फिजिक्स में किस तरह से टीचर्स का आपको हेल्प मिला? सर जैसे मैथमेटिक्स गुप्ता सर पढ़ाते थे, मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाते थे, बहुत अच्छा, इतना समझाते थे कि समझ में एक आ जाता था। जो भी सवाल पूछते थे सारे डाउट्स तो क्लियर कर देते थे वो आसानी से, मतलब ऑल क्लियर हो जाते थे वहाँ पे उस टाइम पे। बेसिक से पढ़ाते थे, ऑल क्लियर उसी टाइम पर हो जाते थे। हाँ। फिजिक्स का क्या किया था? फिजिक्स अतुल सर पढ़ाते थे उस समय। अतुल सर पढ़ाते थे। अभी अतुल सर उज्जैन चले गए हैं, उज्जैन का एकेडमी संभाल रहे हैं अतुल सर। अब रितेश सर पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छा खूब टक्कर वाला फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश को कैसे पढ़ा आपने? कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश को लेकर के, वो परेशान रहते हैं, सर याद नहीं होता, क्या करें। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्या किया था आपने?
सर जैसे इंग्लिश आप तो पढ़ाते ही थे, आपके जो बेसिक बताते थे फंडा, मतलब कि इस तरह से पढ़ना है तो बाकी के सारे जो सवाल क्वेश्चंस रहते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते थे। मतलब एक के बाद एक क्लियर होते जाते थे कि हमें दोबारा कभी ज़रूरत पड़ती थी, वैसे आप होते ही से सारे डाउट क्लियर करने के लिए। फिर एक बुक थी, क्या नाम था उसका, कलर कैसा था उसका? हाँ वो येलो कलर का थोड़ा सा, वीके सिन्हा नाम। हाँ सर वीके सिन्हा, हाँ वीके सिन्हा आपने ही सजेस्ट करी थी वो, तो उससे पढ़े थे हम सारे। और वीके सिन्हा में काफ़ी कुछ दे रखे थे, सारे बैंक वगैरह के क्वेश्चंस वो सब लगाते थे हम, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। हाँ सर। कृष्णपाल, टेस्ट देते थे क्या, और टेस्ट का क्या फ़ायदा हुआ आपकी तैयारी के दौरान? हाँ सर, टेस्ट संडे होता था हर संडे। मतलब जो भी हमने पढ़ा है 7 सप्ताह में, मतलब 6 दिन में, वो 7वें दिन टेस्ट होता था। तो उस टेस्ट से मतलब हमें क्या नंबर है, कितना अपने को खुद को नापने का पैमाना, सारा सब कुछ पता चल जाता था कि अपन कितने पानी में है। तो अपनी गहराई खुद पता चल जाती है कि हाँ हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे। आपको दूसरे की सलाह की ज़्यादा आवश्यकता उस समय होती नहीं अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो। हाँ सर, मतलब और फिर कोई प्रॉब्लम होती तो फिर हम सर के पास चले जाते, वो बता देते, और इतनी आसानी से बताते ना कि बस मज़ा आ जाता था ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ, मजे के साथ। कृष्णपाल, सेल्फ स्टडी का बड़ा रोल रहता है, जैसे कोचिंग्स पढ़ाती है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स की पढ़ाई में। यस सर। उसके अलावा स्वयं से अध्ययन करने का क्या रोल रहता है? क्या हमें लाइब्रेरी में बैठना चाहिए क्या? हाँ कितना सर, समय हमें बैठना चाहिए? सर बहुत बेनिफिट रहता है। जैसे कि आपने पढ़ा है यहाँ पर, फिर जिसके बाद हम घर गए, मतलब अगर आपने खुद से रिवीजन नहीं करा तो 100% आप भूल जाओगे। लेकिन जब भी आप खुद को टाइम दोगे या खुद से पढ़ने लगोगे या फिर लाइब्रेरी में जाओगे तो संभव है कि वो आपको हमेशा याद रहेगा, और आपकी मेमोरी भी बढ़ती जाएगी और सारे क्वेश्चंस वगैरह सब आसानी से सॉल्व होने लगेगा। मतलब लाइब्रेरी सुविधा बहुत बेनिफिट रहती है, खुद से पढ़ना, खुद से समझना बहुत अच्छा रहता है। खुद से पढ़ना, टीचर्स तो पढ़ाई देते हैं, पर उनके पढ़ाने के बाद में आपको खुद से पढ़ना, खुद से समझना, स्वयं के कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्णपाल, कोरोना का एक थोड़ा अस्थिर समय भी आया था, उसमें बहुत कठिनाइयां हमने देखी। उस समय आपको क्या लग रहा था आगे की पढ़ाई को लेकर के, क्या होगा, कैसे होगा? हाँ सर, वो जैसे कि सारी कोचिंग्स वगैरह सब कुछ बंद होने वाले थे, सभी अपने अपने घर जा रहे थे। मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करें, मैं सब घर जाने में, घर से जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या है, मतलब बहुत सारा टेंशन था, लेकिन बस छोड़ा नहीं, करते रहे, हो गया। तो आपका मन लगा हुआ था पढ़ाई में? हाँ सर, पढ़ाई तो नहीं छोड़ी थी सर। पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। देखिए, हालात कैसे भी हो, लक्ष्य फिक्स है, लक्ष्य निश्चित है, और उस लक्ष्य के पीछे ही तो आपको बढ़ते रहना है। बस वो लक्ष्य के पीछे आप बढ़ते रहे, आपको टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से आप भी एक दिन आएंगे छुपे रुस्तम की तरह, मुझसे कहेंगे सर जय हिंद, मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। बच्चों, ऑलवेज मोटिवेटेड। आप एक लाइन में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो स्टूडेंट्स अभी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एक दो लाइन क्या होगी? सर यही है कि मतलब परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में लगी जाओगे। मतलब मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, हमेशा काम आती है। तो मेहनत लगे रहो बस, को कभी हार नहीं होती है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आप भी मेहनत करते रहिए। कृष्णपाल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही परिवार का, देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।